कभी कभी हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। मेरा नाम सना है और आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने मेरी हंसी, मेरा भरोसा, सब कुछ मुझसे छीन लिया। मैं नहीं जानती कि मेरी गलती क्या थी, मासूम होना या किसी से सच्चा प्यार करना। मेरी छोटी सी दुनिया में एक बहुत ही साधारण लड़की थी। ना ज्यादा दोस्त, ना घूमना फिरना, बस घर, कॉलेज और मेरी अम्मी। अब्बू बचपन में ही गुजर गए थे। अम्मी लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थीं। मैं हमेशा सोचती थी कि एक दिन पढ़ लिख कर अम्मी की सारी तकलीफें खत्म कर दूंगी। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी और मैं उस छोटी सी दुनिया में खुश थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो मुझे अंदर से तोड़ देगा। उसकी पहली मुलाकात उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी एक बाइक मेरे पास आकर रुकी। सना, बैठ जाओ, भीग जाओगी। मैंने देखा, वो रईस था। हमारे मोहल्ले में रहता था। मैंने मना किया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, इतना भी क्या शर्माना, मैं कोई गैर थोड़ी हूं। पता नहीं क्यों उसकी बातें सुनकर मुझे भरोसा सा होने लगा। उस दिन पहली बार मैं उसकी बाइक पर बैठी और शायद उसी दिन मेरी जिंदगी गलत रास्ते पर चल पड़ी। झूठा प्यार। उसके बाद वो अक्सर मुझसे मिलने लगा। कभी कॉलेज के बाहर इंतजार करता, कभी मेरी पसंद की चीजें लेकर आता। धीरे धीरे मेरी आदत बन गया वो। जब भी मैं परेशान होती, वो कहता, मैं हूं ना। और सच कहूं, कई साल बाद पहली बार मुझे लगा था कि कोई मेरी परवाह करता है। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सना, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने पहली बार खुद को किसी के लिए खास महसूस किया था। वो रात एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूं। वो मुझे शहर से दूर एक कमरे में ले गया। मैं थोड़ी डर रही थी, लेकिन उसने कहा, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने उस पर भरोसा किया, बहुत ज्यादा भरोसा। फिर उसने मुझे गले लगाया और कहा, अगर मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझ पर भरोसा करो। उस रात मैंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया, क्योंकि मुझे लगा था वो मेरा होने वाला शौहर है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ मेरी मासूमियत का फायदा उठा रहा था। बदलता हुआ इंसान। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। उसके कॉल्स कम हो गए, मैसेजेस देर से आने लगे। मैं पूछती, सब ठीक है ना? तो वो गुस्से में कहता, हर वक्त शक मत किया करो। मैं डर जाती थी। मुझे लगता था शायद गलती मेरी ही है। फिर एक दिन मैंने उसे एक औरत और बच्चे के साथ देखा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लोगों से पूछा, और जो सच सामने आया उसने मुझे खत्म कर दिया। वो पहले से शादीशुदा था। मेरी दुनिया टूट गई। मैं रोते हुए उसके पास गई। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो हंसने लगा। हाँ, जिस इंसान के लिए मैं रात रात भर रोती थी, वो मेरी हालत पर हंस रहा था। फिर उसने कहा, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास होती हैं। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह को कुचल दिया हो। मैं सड़क पर खड़ी रो रही थी और लोग मुझे देखकर गुजर रहे थे, लेकिन किसी को मेरे दर्द से फर्क नहीं पड़ रहा था। समाज का असली चेहरा। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैल गईं। लोग मुझे गलत कहने लगे। किसी ने ये नहीं पूछा, उस लड़के ने क्या किया। सबको सिर्फ मेरी इज्जत दिख रही थी। मेरी अम्मी लोगों के ताने सुन सुनकर टूट गई थीं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कई रातें ऐसी थीं जब मैं सिर्फ रोती रहती थी। आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या सच में गलती मेरी थी? मौत से वापसी। एक रात मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे नहीं जीना। मैं छत पर खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द। लेकिन तभी पीछे से अम्मी की आवाज आई, अगर तू हार गई ना सना, तो जीत उस दरिंदे की होगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ
गलती मेरी नहीं थी। गलत वो इंसान था जिसने प्यार के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद की। इंसाफ की शुरुआत अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार मैं डरी नहीं। धीरे धीरे उसका सच सबके सामने आने लगा। वो कई लड़कियों को झूठे प्यार में फंसा चुका था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था, उसने एक बार मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत थी। आज उस बात को कई साल हो चुके हैं। मैं अब दूसरी लड़कियों को जागरूक करती हूँ। उन्हें बताती हूँ, जो इंसान तुम्हें डराकर, गिल्ट देकर तुम्हारी मासूमियत छीन ले, वो कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। और अगर मेरी कहानी सुनकर एक भी लड़की गलत इंसान से बच गई, तो शायद मेरा दर्द बेकार नहीं जाएगा। कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस किसी की मासूमियत का शिकार करते हैं। और सबसे खतरनाक दरिंदे वो होते हैं जो इंसान का चेहरा पहनकर घूमते हैं।